नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जो आपका फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 का संशोधित परिणाम कल दिनांक 6 फरवरी 2026 को घोषित किया गया था, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यानी जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग हर अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो कई सारे अभ्यर्थियों के सामने कन्फ्यूजन है या संशय है कि जो कल रिजल्ट जारी किया गया है वो किस प्रकार से जारी किया गया है। ठीक है, तो आज के आपके निम्न टॉपिक्स पर डिटेल से चर्चा करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे कि जो संशोधित परिणाम है वो किस प्रकार जारी किया गया है, फिर इसमें कौन अभ्यर्थी बाहर हुआ है या कौन अभ्यर्थी इसमें इन हुआ है या कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। फिर बात करेंगे कि कट ऑफ कम क्यों गई है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि कई अभ्यर्थियों की रैंक आगे पीछे हुई है या मोस्टली सभी अभ्यर्थियों में चेंजिंग देखा गया है। और फिर बात करेंगे अंतिम कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ा है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कट ऑफ कम जाने के फायदे नुकसान कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में बात करेंगे कि जो आपकी 19 सितंबर 2025 की जो सेकंड शिफ्ट थी, उसका जो 108 नंबर का मास्टर प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग आंसर चेंज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग परिणाम जारी किया गया है। और इसके अलावा जो 5 पारियां अभी शेष है, क्या उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है, क्या कोई सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, क्या वो डिलीट हो सकता है या डिलीट वाला क्वेश्चन सही हो सकता है या उनमें ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट कि आपका जो संशोधित परिणाम है इसके बारे में आप सभी को पता है कि संशोधित परिणाम आपका 19 सितंबर 2025 की जो सेकंड पारी थी उसमें 108 नंबर का क्वेश्चन चेंज हुआ था, उस कारण से यहाँ पे संशोधित परिणाम जारी किया गया है। अब इसमें जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है, अब रिजल्ट जारी किया गया है तो इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके वो जो पहले 108 नंबर का क्वेश्चन था वो गलत माना गया था, अब उसका पुनः सही हो गया है। तो उसको लगभग 2.21 कितने 2.21 नंबर तो डायरेक्टली उसको फायदा मिल गया है। और इसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन में जो कुछ इफेक्ट आया है उसका उसको प्रॉफिट मिला है। ठीक है, और जो अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी जिनके पहले क्वेश्चन सही था अब उनको गलत मान लिया गया है तो उनके 2.21 का डायरेक्ट ही उनको लॉसेज हुआ है। तो इसमें से जिन अभ्यर्थियों के पहले क्वेश्चन गलत था और अब सही हो गया है तो उनको 2.21 का प्रॉफिट हुआ है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके पहले क्वेश्चन सही था अब उनका गलत हो गया तो उनको लगभग 2.21 का लॉसेज हुआ है। ठीक है, और नेगेटिव जो आपका नॉर्मलाइजेशन है उसका भी इफेक्ट इसमें दिखाया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बात करें तो अभ्यर्थियों की जो रैंक आगे पीछे होने का रीज़न यही है कि जो सेकंड पारी थी उसका आंसर चेंज हुआ था, उसमें कई अभ्यर्थियों के यानी उसी पारी के अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े हैं घटे हैं, तो इस कारण से सभी रैंकों जो ऑल ओवर आपका रिजल्ट है वो प्रभावित हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें कई अभ्यर्थी अब लिए गए हैं नए, तो इस कारण से जो रैंक है वो आगे पीछे हुई है। अब इसमें एक देखते हैं सेकंड नंबर का आपका टॉपिक है कि कौन अभ्यर्थी इस रिजल्ट में बाहर हुआ है या कौन अंदर आया है। तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसमें जो कैंडिडेट पहले क्वालिफाई हो रहा था, ठीक है, अगर रिवाइज रिजल्ट से अगर उनके क्वेश्चन कम हो चुके हैं सेकंड पारी वाले का तो उसको बाहर नहीं किया गया है। यहाँ पे सभी जो पहले कैंडिडेट क्वालिफाई थे वो भी क्वालिफाई है। और इसके अलावा जो रिजल्ट संशोधित करने के बाद में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं उनको भी क्वालिफाई किया गया है, यानी किसी भी अभ्यर्थी को यहाँ पे डिबार नहीं किया गया है, सॉरी डिबार क्या बाहर नहीं किया गया है, यानी वो अपना प्री डीवी का 2 गुना का रिजल्ट जारी, यानी जो 2 गुना का आपका रिजल्ट है उसमें अपना डीवी करवाएंगे। ठीक है, किसी भी अभ्यर्थी को यहाँ पे बाहर नहीं किया गया है, एडिशनल अभ्यर्थी और लिए गए हैं। और यानी लगभग इसमें सुनने में आ रहा है कि पहले 2 गुना थे वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत, अब लगभग 2.5 गुना के आसपास कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, अब इसमें पहले तो 1.41 लाख कैंडिडेट जो आपका रिजल्ट 15 जनवरी को आया था उसमें 1.41 लाख कैंडिडेट को प्री डीवी के लिए क्वालिफाई किया गया है। अभी इसका ऑफिशियल डाटा कर्मचारी चयन बोर्ड ही बता पाएगा कितने अभ्यर्थियों का क्वालिफाई किया गया है, तो जल्दी ट्वीट के माध्यम से बता देंगे कि लगभग मेरे हिसाब से 1,55,60 के आसपास कैंडिडेट को यहाँ पे शायद क्वालिफाई किया होगा। और कट ऑफ कम क्यों गई है ये देखते हैं। अब इसमें कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि कट ऑफ कम क्यों गई है, इसका रीजन क्या है। कई सारे अभ्यर्थी काफी खुश हो रहे हैं कि मेरा पहले सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अब मेरा सिलेक्शन हो गया है 2 गुना में या 2.5 गुना में। और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पहले 1 गुना की जो फाइनल मेरिट जाती है उसके आसपास बॉर्डर लाइन पे थे, तो वो अभ्यर्थी ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे 2-3 नंबर
कट ऑफ कम गई है तो मेरे 2-3 नंबर एक्स्ट्रा और बढ़ गए हैं, तो मुझे अनावश्यक चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले मेरे वेरिएंस मान के चलो 6-7 नंबर का था, तो अब 9-10 नंबर के आसपास हो गया, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन इसमें हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस भ्रम में नहीं रहें। यानी जो कट ऑफ कम जाने का रीज़न यही है कि एक तो क्वेश्चन चेंज हुआ है, उसके बाद में आपका जो स्केलिंग है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ पारियों में नंबर घटे हैं, कुछ में बढ़े हैं। और इसके अलावा क्या है कि जो अभ्यर्थी पहले 15 जनवरी 26 वाले रिजल्ट में क्वालिफाई हो चुके थे उनको बाहर नहीं किया गया है, एडिशनल रिजल्ट जारी किया गया है। तो इस कारण से एडिशनल रिजल्ट जारी करने से, यानी जो अभ्यर्थी पहले क्वालिफाई नहीं हुए थे 2 गुना में या 5 या 10 गुना में, जो भी आपकी वर्टिकल और ओरिजिनल रिजर्वेशन के अंतर्गत, तो उनको पुनः क्वालिफाई कर दिया गया है, उन अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है, एडिशनल रिजल्ट जारी किया गया है। यानी जो पहले क्वालिफाई थे वो तो है, उसके अलावा और क्वालिफाई किया गया है, तो इस कारण से आपकी कट ऑफ है वो नीचे आपको देखने को मिल गई। तो ठीक है, तो इस प्रकार से 2-3 नंबर प्रत्येक कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ है वो नीचे डिक्रीज हुई है, यानी इसमें कमी हुई है। तो इसी कारण से आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छा काम हो गया कि हमारा कट ऑफ है कम गया है, तो हमारा जो वेरिएंस था पहले नंबरों का, किसी का 5-6 नंबर का था तो हमारा ज़्यादा हो गया, तो हमारी इसमें यानी जॉब लगने की पूरी श्योरिटी है। तो ऐसा नहीं है, आप अपना जो रिजल्ट है जो वो अनेक्सर फर्स्ट और सेकंड का जो डाला गया उसमें अपना रैंक आप जिस प्रकार से आपने पिछली बार चेक की थी उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है, यानी रिजर्वेशन के प्रावधानों को आपको चेक करना है। पीएच, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट पर्सन की सीटें पहले माइनस करनी है, फिर जनरल की आपकी सीट काउंट करनी है। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पिन लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से उस रूल्स रेगुलेशन को देख सकते हैं, डीओपी के कौन कौन से रूल्स है। ठीक है, तो इसमें जो कट ऑफ आपके उदाहरण के तौर पे मान के चले, एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, जैसे पहले जनरल की 146 पॉइंट कुछ गई थी, फिर बाद में 144 के आसपास गई है। अब इसमें जो पहले अगर यहाँ पे 100% अभ्यर्थी वेरिफिकेशन करवाते हैं, हम यानी 100% अभ्यर्थियों का डाटा मान रहे हैं यहाँ पे, अगर 100% अभ्यर्थी वेरिफिकेशन करवाते हैं तो पहले 155-56 के आसपास फाइनल मेरिट जा रही थी। तो अब 2 नंबर कम होने से ऐसा नहीं है कि 156 जा रही थी 154 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यानी जो पहले कट ऑफ जा रही थी लगभग लगभग वो ही रहेगी, उससे कुछ पॉइंटों में ज़्यादा ही जा सकती है, उससे कम जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कई अभ्यर्थियों की रैंक पीछे गई है, तो इस कारण से ये बिल्कुल प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि आपकी कट ऑफ पिछली जा रही थी उससे कुछ पॉइंटों में कुछ और बढ़ेगी, ऐसा मैंने कैलकुलेट किया है। तो नंबर कम होने से किसी प्रकार को आपका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है कि कट ऑफ इसमें कम रहेगी। बट इसमें यह फायदा है कि जो अभ्यर्थी पहले 1 गुना में क्वालिफाई थे उनके नंबर अब भी कम हो चुके हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें 10-12 हज़ार के आसपास कैंडिडेट प्री डीवी के लिए एब्सेंट रहेंगे या वेटिंग लिस्ट भी आएगी, तो उनका सिलेक्शन उसमें वेटिंग लिस्ट में या प्री डीवी में एब्सेंट रहने के बाद में 1 गुना में हो जाएगा। ठीक है, और जो कई ऐसे अभ्यर्थी है पहले 2 गुना में क्वालिफाई नहीं थे, अब 2 गुना में क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उनका सिलेक्शन तो पहले ऐसे भी नहीं होता अब भी नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा रैंक आगे पीछे क्यों हुई है, क्यों रैंक आगे पीछे होने का यही कारण था कि एक आपका क्वेश्चन चेंज हुआ था, उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ा प्रत्येक पारियों में, यानी बच्चे बराबर बराबर लेने थे तो उस प्रकार से कई पारी के नंबर घटाए कई के बढ़ाए, यानी ये समायोजन या समीकरण बनाने हेतु इस प्रकार से किया गया है कि प्रत्येक पारी से लगभग बराबर बच्चे लेने हेतु कई की रैंक आगे हुई है, कई के पीछे हुई है, कई पारी में नंबर बढ़े हैं, कई में घटे हैं। और अंतिम कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, जैसा कि बात कर चुके हैं, अंतिम कट ऑफ के बारे में उदाहरण के तौर पर मान चुके हैं, जो आपने पहले कैलकुलेट कर लिया है, यानी जो कट ऑफ है वो लगभग उससे कुछ पॉइंट हम ज़्यादा है रहेगी, उससे कम नहीं रहेगी। इससे क्योंकि ये क्वेश्चन है अभी 100 आपके जो कट ऑफ कम गई है, तो वो उसका मेन रीजन तो यह है कि इसमें कैंडिडेट को ज़्यादा एडिशनल कैंडिडेट को क्वालिफाई कर दिया गया, इस कारण से कम आपको देखने को मिली है। लेकिन सिलेक्शन तो 1 गुना का होगा, 2.5 गुना का, या इसे 10 गुना पास कर दे, चाहे कट ऑफ आपकी 70 क्यों ना चल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल कट ऑफ तो फाइनल रहेगी। तो इस कारण से जो कट ऑफ बढ़ेगी आपकी, जो पहले बढ़ रही थी उससे कुछ पॉइंटों में कुछ ज़्यादा रह सकती है। ठीक है, यानी कुछ पॉइंटों में रहेगी, ज़्यादा नंबर ज़्यादा नहीं जंप करेगी पहले की अपेक्षा, यानी पहले जो कट ऑफ जा रही है उतनी तो जाएगी, लेकिन उससे जैसे किसी कैटेगरी के जैसे जनरल के 155 के आसपास पॉइंट 80-38 जा रही थी, तो अब आप 90-42 मान सकते हैं, यानी आइडिया बता रहे हैं इतना इसमें जंप आएगा, थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैंडिडेट एब्सेंट रहेंगे, तो ये ज़्यादा कोई मायने नहीं रखेगा। और कट ऑफ कम जाने के फायदे नुकसान क्या है, तो कट ऑफ कम जाने के फायदे नुकसान के बारे में हालांकि बात कर चुके हैं, इसमें मैंने बात यह है कट ऑफ कम जाने के फायदे थे, ये हुआ है कि एडिशनल कैंडिडेट जो आसपास बॉर्डर लाइन पे थे वो 2.5 गुना में या 2 गुना के आसपास वो फायदे उनका यहाँ पे प्री डीवी के लिए सिलेक्शन हो चुका है। और नुकसान यह है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है उनका जो भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि उनसे पहले ऑलरेडी कई अभ्यर्थी उनसे लाखों रैंकों में आगे है, तो उनका सिलेक्शन होने के लाले पड़ रहे हैं, तो आपका खैर कहाँ से होगा। ठीक है, और इसके अलावा अब बात करते हैं कि जो आपका सेकंड शिफ्ट का आंसर चेंज होने के बाद में ये रिजल्ट रिवाइज किया गया है, तो क्या 1, 3, 4, 5 और 6 या आपकी जो 5 पारियां हैं, क्या इनमें से कोई क्वेश्चन विवादास्पद है या संशय वाली स्थिति में है, क्या उसका आंसर चेंज हो सकता है, डिलीट हो सकता है, डिलीट वाला क्वेश्चन पुनः सही हो सकता है। अगर आपको लगता है, हालांकि इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ,
मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन सस्पेंस वाला होगा। अगर आपको लगता है, आप विथ प्रूफ ऑथेंटिक आपके पास में डाटा होना चाहिए, यानी ऑथेंटिक बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, उसके माध्यम से भी आप माननीय न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अब इसमें अगर अब रिजल्ट रिवाइज होना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि एक दोबारा आप लोग रेट लगाएंगे, रिजल्ट पुनः रिवाइज हो सकता है, उससे क्या फायदा मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कि जो जिसका सिलेक्शन कैंडिडेट, एक दो क्वेश्चन अगर चेंज भी होते हैं, तो जो कैंडिडेट, हालांकि ये तो 100% सत्य है कि वो इसमें 2 गुना में क्वालिफाई हो चुका है और वो आसपास से 1 गुना के आसपास है। अगर जो कैंडिडेट 2 गुना के आसपास पास हो रहा है, अगर वो इन क्वेश्चनों को चेंज करवाता है, तो भी उसका इसमें कोई सिलेक्शन नहीं होगा। तो अनावश्यक आप इस चीज़ में अन्य अभ्यर्थियों को परेशान ना करें। अगर आपको लगता है आपको राइट्स है लोकतंत्र में, तो आप जा सकते हैं। अब जो 108 नंबर का क्वेश्चन चेंज हुआ था, उसमें तो बोर्ड की टेक्निकली दिक्कत थी, उसने उन्होंने ऑटोमेटिकली इसको सही कर दिया है। अगर आप अन्य पारियों के क्वेश्चन को चेंज करवाना चाहते हैं, तो आपको माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। उसमें आपको विथ फैक्ट जो भी प्रश्न है उसका ऑथेंटिक डाटा देना पड़ेगा। उसके बाद में कोर्ट को लगता है कि क्वेश्चन गलत है, तो कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए बोलेगा। एक्सपर्ट कमेटी उसकी जांच करेगी, जांच करने के बाद में ही आंसर की में चेंजिंग हो सकता है, जो बड़ा पेचीदा विषय है। तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अब आंसर की में कोई बदलाव होगा या कोई रिजल्ट पुनः संशोधित रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब अगर संशोधित रिजल्ट भी आता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कैंडिडेट लास्ट में 2 गुना में, 2.25 गुना में पास हो रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन इसमें ऐसे भी नहीं होगा। और जो कैंडिडेट लगभग 1 गुना 100 गुना के आसपास है, उनका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि 10-12 हज़ार कैंडिडेट इसमें एबसेंट रहेंगे, ठीक है। अगर किसी भी साथी को किसी प्रकार की क्यूरीज हो, तो मुझे कमेंट करके बताएं। आपकी जो भी क्यूरीज है उसका समाधान कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जो लगभग ये 155-160 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, अब आपको 9 फरवरी 2026 से आपका एसएसओ आईडी के माध्यम से आपका प्री निरीक्षा फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन। तो आपको किस प्रकार से प्रपत्र तैयार करवाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, परीक्षा फॉर्म क्या होता है, आवश्यक प्रपत्र कौन कौन से हैं, उसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म आपको आपको किस प्रकार से फिलअप करना है, आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कौन कौन से आपको दस्तावेज लगाने हैं, पुलिस वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का पिन लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से देख के अपनी जो भी क्यूरीज है वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।